इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 71 इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस पर बेस्ड है। आपकी आज की वर्कशीट में आपकी राइटिंग स्किल पर बेस्ड जो वर्कशीट है, इसमें आपको दो पिक्चर्स दे रखी हैं। जो आपकी पहली पिक्चर है वो फन दे हैड चैप्टर में से है, और आपको मार्गी जो उस कैरेक्टर में एक स्टोरी में जो एक लड़की है जिसका नाम मार्गी है, उसके बारे में आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने को दिया है। और जो सेकंड पिक्चर है वो आपकी बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर में से है, जिसमें आपको इस पिक्चर पर बेस्ड एनिमल कैरेक्टर्स जिस स्टोरी में हो एक स्टोरी लिखने के लिए बोला है। तो इन दोनों जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो आपकी पहली एक्टिविटी है वो है लुक एट द गिवन विजुअल। एक आपको जो पिक्चर अभी आपने देखी है उसको आपको देखने को बोला है, लुक एट द गिवन विजुअल, रिमेंबर मार्गी फ्रॉम द फन दे हैड। आपको याद है फन दे हैड चैप्टर में एक लड़की थी मार्गी। लेट्स राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट मार्गी। उसके बारे में आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। उसमें आपको हिंट्स दे रखे हैं, आप लिख सकते हैं मार्गी वॉज 11-year-old गर्ल, 11 साल की एक लड़की थी। ही यूज टू अटेंड स्कूल एट होम, घर में ही उसका स्कूल था। उसकी वर्चुअल क्लासेस जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वैसी क्लासेस होती थी। वन शी फाउंड अ बुक, एक बार उसको किताब मिलती है पुराने क्लासरूम कल्चर के बारे में, एंड दे मेड इट एंड दैट मेड हर वेरी क्यूरियस। उससे बहुत ज़्यादा वो क्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाती है, जिज्ञासु हो जाती है। पुराने स्कूल्स के बारे में वो क्या करती है, मार्गी जानना चाहती है। अब हम इस क्वेश्चन पर बेस्ड हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। आप बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करके एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, और आपको हिंट्स भी दे रखी है। पहली लाइन हम लिखते हैं, मार्गी वॉज 11-year-old गर्ल, वो 11 साल की लड़की थी। शी रोट इन अ डायरी, उसने एक डायरी लिखी उसने, और उसमें लिखा था उसने मार्गी ने, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। वन शी फाउंड अ बुक अबाउट द ओल्ड क्लासरूम कल्चर, एक बार उसको ओल्ड क्लासरूम के बारे में किताब मिली थी। दैट मेड हर वेरी क्यूरियस अबाउट ऑल टाइप ऑफ स्कूल, जिससे उसे बड़ा ही उसके अंदर जिज्ञासा जाग गई थी स्कूलों के बारे में जानने की। जो मार्गी का स्कूल था वो क्या था, इट वॉज अ रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके घर के साथ में उसके बेडरूम के साथ में एक कमरा था जो वही मार्गी का स्कूल था। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, वो अकेली ही पढ़ती थी, उसका कोई साथी नहीं था, कोई क्लासमेट नहीं था, कोई सहपाठी नहीं था। मार्गी हैड अ मैकेनिकल टीचर, जो मशीन थी जो कंप्यूटर था वही उसे पढ़ाता था, उनके एक मैकेनिकल टीचर ही होते थे। ही टॉट देम डिफरेंट सब्जेक्ट, वही उन्हें मार्गी को डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाता था यूजिंग टेलीविजन स्क्रीन पर। ही ऑल्सो गिव देम टेस्ट एंड होमवर्क और टेस्ट भी देता था। ही यूज टू चेक देयर आंसर्स क्विकली, और उनके आंसर्स भी चेक करता था और उनको मार्क्स भी देता था। मार्गी हेटेड हर स्कूल बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज एन अनअट्रैक्टिव डल अगली बॉक्स। उसको अपना स्कूल पसंद नहीं था क्योंकि जो टीचर था वो बड़ा ही अनअट्रैक्टिव, देखने में उसको अच्छा नहीं लगता था, बड़ा डल कलर, एक मशीन थी वो, डल ब्लैक अगली बॉक्स बोल रही है उसे, बहुत बदसूरत एक डिब्बा था, उसे वो पसंद नहीं था। मोर ओवर इट गेव हर अ लॉट ऑफ टेस्ट एंड होमवर्क, और बहुत सारे टेस्ट और होमवर्क भी देता था। विच शी यूज टू इंसर्ट एवरी डे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द न्यू लेसन, नया लेसन स्टार्ट करने से पहले उसको वो टेस्ट उसमें मशीन में इंसर्ट मतलब डालना पड़ता था रोजाना। शी हैड टू टेक टेस्ट एंड डू द होमवर्क, उसको टेस्ट करना पड़ता था, होमवर्क करना पड़ता था, इसलिए स्कूल को पसंद नहीं करती थी। अब जो पुराने स्कूल थे ऑल टाइप ऑफ स्कूल थे, मार्गी थॉट ऑल टाइप ऑफ स्कूल दे मस्ट हैव बीन फन, वो सोचती थी उन स्कूलों में तो बहुत फन बहुत मज़ा आता होगा बच्चों को, क्योंकि देवर सेपरेट बिल्डिंग होती थी और घर में नहीं होते थे, पहले तो घर से दूर होते थे, सेपरेट बिल्डिंग में होते थे, नॉट इन द हाउस इटसेल्फ। चिल्ड्रन केम टू इट लाफिंग एंड शाउटिंग, बच्चे वहाँ पे हंसते हुए खेलते हुए आते थे, पढ़ते थे, इंजॉय करते थे एक साथ। इट मस्ट हैव बीन अ ग्रेट फन, ये सच में ही उनको बहुत आनंद आता होगा, फन मज़ा आता होगा इस चीज़ में। मार्गी लव्ड ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल बिकॉज शी थॉट दैट स्कूल वुड हैव नॉट बीन अ बर्डन, उसको ऐसा लगता था उस समय स्कूल बोझ नहीं थे उसके लिए, बट एन इंजॉयबल एक्सपीरियंस था। तो इस तरह से मार्गी पर बेस्ड हमने एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख लिया। अब हमारा जो सेकंड टास्क वो हमें दे रखा है, उसमें भी हमें एक राइटिंग प्रैक्टिस में हमें एक स्टोरी राइटिंग लिखनी है जो कि आपके बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर पर बेस्ड है। और स्टोरी लिखने से पहले एक बार फिर से हम इस पिक्चर को देख लेते हैं। हमें एक कैट दिखा रखी है इस पिक्चर में, जो कैट है वो अपने बेबी के साथ बैठी हुई है, तो एक बॉन्ड ऑफ लव को ये रिप्रेजेंट करती हुई पिक्चर है, और इसी इसी थीम पर बेस्ड हमें एक स्टोरी लिखनी है। तो लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी। आप अपनी स्टोरी को कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो आप स्टोरी लिखते हैं, वंस अपॉन अ टाइम वी हैड अ लवली कैट, हमारे पास एक सुंदर सी बड़ी प्यारी ही बिल्ली थी। इट वॉज अ पेट कैट, वो पेट कैट थी, इट्स नेम वॉज स्वीटी, उसका नाम क्या था, स्वीटी। तो आप इस स्टोरी का नाम लिख सकते हैं स्वीटी अ पेट कैट, कुछ भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी नेम लिख सकते हैं। हम एक इमेजिनरी नेम ले रहे हैं, स्वीटी अ पेट कैट या माई पेट, कुछ भी आप इसका स्टोरी का नेम दे सकते हैं। स्वीटी वॉज लाइक फैमिली मेंबर की तरह थी वो, वी ऑल लव्ड हर वेरी मच, हम उससे बहुत प्यार करते थे। स्वीटी गेव बर्थ टू किटन्स जिसने दो बेबीज़ को जन्म दिया, जो कैट के बेबीज़ को किटन बोलते हैं। किटन बहुत ज़्यादा अडोरेबल थे, बड़े प्यारे थे। वी ऑल लव देम, हम भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। वी यूज टू फीड देम विद मिल्क एंड बिस्किट्स, खिलाते थे उन्हें हम। स्वीटी यूज टू प्ले विद हर किटन, स्वीटी भी अपने बच्चों के साथ खेलती थी। शी नेवर लेफ्ट देम अलोन, अकेला कभी नहीं छोड़ती थी उन्हें। वंस वी वेंट आउट ऑफ द टाउन टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन, एक बार अपने शहर से बाहर गए एक फंक्शन अटेंड करने के लिए।
तो हमने स्वीटी को और उसके बच्चों को घर पे अपने नौकरों के साथ, सर्वेंट्स के साथ ही छोड़ दिया। वन नाइट आवर सर्वेंट ऑल्सो वेंट आउट टू मीट हिज फैमिली। एक रात क्या हुआ, जो हमारा सर्वेंट था वो भी अपने परिवार से मिलने चला गया, और जो स्वीटी और जो उसके बेबीज थे, द स्वीटी वॉज ऑल अलॉन विद हर किटन्स, वो अकेली रह गई। अचानक से हमारे घर में आग लग गई। सडनली अ फायर ब्रोक आउट, और पूरा घर था हमारा, इट वॉज एनगल्फ इन द फ्लेम, वो आग की लपटों में सिमट गया। एनगल्फ हो गया मीन्स पूरे घर में आग लग गई। फायर फाइटर आ गए आग बुझाने के लिए, पड़ोसियों ने बुला दिया उन्हें। वो सीन पर आए तो एक फायर फाइटर को आवाज़ सुनाई पड़ी किटन्स की, हर्ड द साउंड ऑफ किटन, और उसने देखा कि अराउंड द आउटसाइड द बिल्डिंग, घूमकर उसने बिल्डिंग के बाहर से देखा, झांक कर, तो उसने देखा कि स्वीटी थी वो अपने किटन्स को बचा रही थी। शी हैड कवर्ड दैम, उसने अपने बेबीज को खुद बैठी हुई थी और कवर कर रखा था। द फायर फाइटर क्विकली टुक अवे स्वीटी एंड हर किटन इन अ बॉक्स, तो फायर फाइटर ने जल्दी से स्वीटी और उसके बेबीज को एक बॉक्स में ले गए और उन्हें इमरजेंसी वेटरनेरियन मीन्स जानवरों का जो डॉक्टर होता है, वेट होता है, उसके पास वो ले गए। मदर्स आइज हैज़ बिन बर्न, उसकी आंखें जल गई थी स्वीटी की, और शी वॉज ब्लाइंड, वो क्या हो गई थी, ब्लाइंड हो गई थी। बट फायर कुड नॉट टच एनी किटन, लेकिन उसे किसी भी बेबी पर किटन फायर ने टच नहीं किया था। शी हैड हर किटन सर्वाइव, सब बच गए, और शी वॉज ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, उसे भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। व्हेन वी केम होम, जब हम वापस आए तो हमारे जो नेबर्स थे उन्होंने हमें पूरी स्टोरी सुनाई। दे टोल्ड अस द होल स्टोरी, हमारी आंखें आंसू से भर गई। आवर आइज वर फुल ऑफ टेयर्स व्हेन वी हर्ड अकाउंट ऑफ मदर्स लव फॉर अ बेबी, जब हमने एक माँ का अपने बेबीज के लिए प्यार देखा। इट वॉज रियली ट्रू बॉन्ड ऑफ लव, वे सचमुच ही एक ट्रू बॉन्ड ऑफ लव था, एक सच्चा उनके अंदर प्यार का एक बंधन था। तो ट्रू बॉन्ड ऑफ लव या बॉन्ड ऑफ लव पर बेस्ड एनिमल कैरेक्टर जिस स्टोरी में हो, हमने एक स्टोरी राइटिंग की जो एक्टिविटी थी यहाँ पे कर ली। बहुत सिंपल और ईजी सेंटेंसेस का यूज़ करके हमने स्टोरी लिख ली। तो आज की राइटिंग स्किल पर बेस्ड जो आपकी एक्टिविटी है, जो वर्कशीट है इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस पर बेस्ड, आज की वर्कशीट यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है।